राइट ऑन रूल, ड्रैगन्स रूल लिखिएगा, लिखिए। इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू, if the elements belongs to, if the elements belongs to, if the elements belongs to third period, if the elements belongs to third period, belongs to third period, belongs to third period or below, or below, third period or below, an electron negative of the side atom is, an electron negative at, an electron negativity, sorry, an electron negativity of side atom is, electron negativity of side atom is, side atom is 2.5 or less, 2.5 or less, 2.5 or less, then there is no hybridization, 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 hybridization of central atom, then there is no hybridization of central atom, then there is no hybridization of central atom, there is no hybridization of central atom, सेंट्रल एटम की कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। चलिए समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। बातें नहीं करोगे, NH3 आगे बैठा दूंगा, आवाज बहुत आता है वहां से। NH3 PH3 ASS3 SbS3, ठीक है। जिन्हें नहीं पता फिर से रेकॉर्ड कर देते हैं। ये वाला जो ग्रुप है बच्चे, ग्रुप नंबर 14 है। ग्रुप नंबर कौन सा है? 14 ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, बिस्मथ आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है, ठीक है। तो ये चारों एलिमेंट्स हैं। क्या कहा, गौर कीजिएगा सभी को। अगर जिन्हें ग्रुप और पीरियड नहीं पता है बता देता हूं। 14th ग्रुप के अंदर ये चीज आता है, समझना अच्छे से। NH3 BH3 ASS3 SbS3 और BiS3। तो बोला क्या कि ये जो बच्चा लाई करता है ये ग्रुप नंबर 14 में लाई करता है, ठीक है। अब कहते हैं इस चीज को वर्टिकल कॉलम्स को, और इसे पीरियड्स कहा जाता है, ऐसे जो चल रहा है। तो बोल रहा है ये पीरियड है, तो ये सेकेंड पीरियड में लाई करता है। कौन से पीरियड में लाई करता है? सेकेंड। फिर से बता देता हूँ, ग्रुप बच्चा ऐसा होता है कुछ, और पीरियड ये कहलाता है। पीरियड टेबल में पीरियड का टोटल नंबर 7 होता है और ग्रुप टोटल 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। तो 14 ग्रुप में मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें नाइट्रोजन वाला आपका सेकेंड पीरियड में लाई करता है, बाद बाकी नीचे वाले सारे पीरियड्स अलग हो जाएंगे। थर्ड पीरियड, उसी तरीके से ये फोर्थ में हो जाएगा, फिर किस में हो जाएगा? ये फिफ्थ में, और ये किस में हो जाएगा? सिक्स्थ में, ठीक है। कहा क्या, जो थर्ड पीरियड में लाई करता है। कौन से पीरियड में? और उसके नीचे, थर्ड पीरियड में उसके नीचे जो भी लाई करते हैं और उनके साइड एटम का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पे PS3 को अगर देखा जाए बच्चा, तो PS3 ऐसे करके है, ठीक है। ये लाई कर रहा है कौन से पीरियड में? बोलो, थर्ड पीरियड में। सही बात है। और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू मैंने लिखवाया था, इसका होता है 2.1। कितना होता है? जो कि लेस है किससे? 2.5 से। अगर ऐसा है तो आपके सेंट्रल एटम का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। देयर इज नो सच हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर आप NH3 का निकालोगे तो होगा। अब कैसे होगा NH3 का, चलो समझाते हैं। NH3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन कहा जाए क्या होगा? नाइट्रोजन के एटम आउटपुट उसमें कितना होता है? बोलो नाइट्रोजन का। बहुत। मोनोवेलेंट कितने हैं? 3। 5 और 3
कितना हो गया? 4 4 बोले तो क्या चीज? sp3। बोले फास्फोरस में क्यों नहीं होगा भैया? फास्फोरस के आइटम उसमें कितने होते हैं? 5 में 2 या 4। क्या आंसर आएगा बोलो? 4। आंसर आ गया 4। तो क्या मैथमेटिक्स से आंसर सारा नहीं, ये 4 निकाल के अगर आप सोच रहे हैं कि sp3 है तो सरासरी आप गलत हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को नहीं समझे। केवल मैथ से अगर केमिस्ट्री का आंसर आ जाए तो नहीं हो पाता ना। पिछले क्लास में इसलिए तो बेंच रूल कराया है आपको, ये बात समझाने के लिए। हर जगह आप नहीं लगा सकते एंगल का कॉन्सेप्ट कुछ भी। उसी तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं निकाल सकते नंबर से, ठीक है? इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। यही लिखा है ड्रैगन्स रूल में, तीसरा पीरियड और उसके नीचे जितने एलिमेंट्स लाई करते हैं, अगर वो साइड एटम से जुड़े हैं और साइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर 2.5 से कम है, मतलब साइड एटम ये है इसके लिए, PS3 में साइड एटम H है और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से कम है, और अगर वो थर्ड पीरियड और उससे नीचे लाई कर रहा है तो उसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन इस 4 आ जाने से हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग नहीं होता। धीरे धीरे करके इस बात को समझेंगे। एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज, कौन सा रूल कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज अ ड्रैगन्स रूल। कौन सा रूल कहलाता है? आपको ट्रैप करेगा ऐसे से एग्जांपल देके, आपको कंफ्यूज करने के लिए। नहीं देगा हाइब्रिडाइजेशन कुछ, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? लॉजिक समझते हैं। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में होता है 5। कितने होते हैं? 5। चलो इसका एटॉमिक नंबर ही बोल दो, 15 होता है। क्या कंफिग्रेशन लिखेंगे आप बोलिए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, अगर इसका 3s2, 3p3 देखेंगे, 3h ऐसे बनेगा बच्चा, एक और दो, 3p से बनेगा, बनेगा। और जो 3 आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से इसमें छलांग लगाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन आके फिल कर देंगे इसमें, और ये क्या बना देंगे? फॉर्मेशन किस चीज का हो जाएगा बोलो? यहाँ से PS3 का फॉर्मेशन हो जाए। और हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे नाइट्रोजन का तुम कहते हो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, तो नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है बोलो? क्या होता है बोलो? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। पहले ये दोनों अलग ऑर्बिटल्स होंगे, सही बात है। P में 3 होगा और S में 2। बाद में सब मिल जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। बोलो हाँ या ना? कैसे ऑर्बिटल बना लेते हैं? हाइब्रिड। तो यहां देखना, इसमें 2 होगा, 1 2 और 3, और इसी को कहते हैं 1s और 3p मिलके क्या बना दिया? sp3। यहाँ sp3 मिला क्या? बिना मिले हुए हाइड्रोजन को कॉल दिया उसने। आया समझ में? तो यहाँ पे बच्चे ये एक्चुअल ऑर्बिटल्स हैं, और वो कैसे ऑर्बिटल है? द हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल जल्दी बताइए? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पे कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। दिस आर द प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल। फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल। क्या यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आके लिंक हो सकते हैं? हाँ, लिंक हो सकते हैं, लेकिन 3 हाइड्रोजन तब लिंक होंगे बच्चा, 3 हाइड्रोजन तब आएगा जब ये सब मिल जाएगा और sp3 का फॉर्म। और यहाँ कहीं से s अलग है और p अलग है, इससे इसको लेना देना नहीं है। और दैट रूल इज कॉल्ड एज, कौन सा रूल कहलाता है? तो ड्रैगन्स रूल। इसके अंदर तुम NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? बताओ, बॉन्ड पेयर कितने होंगे NH3 में? अगर 4 आए तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर बोलो। बॉन्ड पेयर 3 होगा क्या? लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर कितना? का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोन पेयर। सही बात। वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाते आ रहे हो अभी तक, ठीक है? तो इसका बन जाएगा, बट इसके केस में सोचोगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? याद करो, यहाँ पे टेट्रा एंगल वाज नॉट है, और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड के रिपल्सन से थोड़ा सा 109 डिग्री से ज्यादा होता है, वही थोड़ा 109 डिग्री से कम हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा नजर ही नहीं आएगा। पहली बात, ये sp3 फॉर्म नहीं करेगा। sp3 कैसे फॉर्म करता था? 1s और 3p मिल के sp3 बनते थे।
उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते थे। डिस्कशन पहले दिन जो हुआ था, बहुत डिटेल से CH4 का एक स्ट्रक्चर बनाया था, याद करो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये ड्रैगन्स रूल को फॉलो करके ये नहीं करेगा, एस को जोड़ेगा ये, तो जोड़ने से पहले ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाएगा, ये अपने प्योर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। आया समझ में? इस कारण से अगर पी का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो पी का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका आप देखोगे तो इस तरीके से ये लिंक होगा, और आपस में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, वो लगभग 94 डिग्रीज के अप्रॉक्स होता है, जबकि उसका देखो कितना आ रहा है, 109 डिग्री से कम, 109 डिग्री से कम, लगभग ये माना जाता है 160 डिग्री के आसपास रहता है। आया समझ में? स्टार्टिंग में CH4 बनाया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, देखो डे 1 पे मैंने एक फिगर बनाया होगा जब मैं हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया था, और वहां पे मैंने CH4 का एक स्ट्रक्चर बनाया था, बहुत डिटेल से बनाया था, और वहीं सबसे पहले sp3 स्टार्ट किया था। तो ये नहीं बनाता है, और यही कहता है ड्रैगन रूल। इसके नीचे जो भी आपको नजर आ रहे हैं, तीसरा पीरियड और उसके नीचे जितने भी हैं, ये सब हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि इसकी इंटरमिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाती, एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है, इंटरमिक्सिंग उतना ये अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ऐसा ट्रैप करके दे दे फंसाने के लिए, तो याद रखिएगा इस तरीके से ये एग्जाम्पल को, और यही बहुत बारे पेपर में पूछा हुआ है। कितना एंगल बनेगा इसका? 94 डिग्रीज। क्यों बनेगा? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन फॉलो नहीं करेगा, तो ऐसा कोई शेप नहीं आने वाला टेट्राहेड्रल या कुछ भी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दिस रूल इज कॉल्ड एज, कौन सा रूल ये बताइए? ड्रैगन्स रूल। कौन सा रूल कहलाता है? ड्रैगन्स रूल। मैंने इससे पहले वाली क्लास में पी और एस स्ट्रक्चर कैरेक्टर पढ़ाया था आप लोगों को क्या? पी और एस कैरेक्टर पढ़ाया था? परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर नहीं पढ़ाया था? देखना, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा। परसेंटेज एस कैलकुलेट करने का तरीका होता है कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस वन। एस अपॉन क्या होता है? एस मान। अब ये थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है। थीटा कितने डिग्री का है बोलो? 94 डिग्रीज का। यहाँ लिखेंगे कॉस ऑफ 94 डिग्री। अब किसी को 94 यहाँ पता नहीं होगा, बस मैं एक डेटा आपको बता रहा हूँ, एस बाय एस माइनस वन। अगर आपको एस कैरेक्टर पता करना है इसके अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लगभग एस यहाँ पे 2% के अप्रॉक्स आ जाता है। कितना आ जाता है? 2%। बुक का डेटा है, बस याद रखिएगा। एस कितना आ जाता है? 2%। अगर एस 2% तो पी कितना होगा बोलो? पी कितना होगा बोलो? 100 में से माइनस करो इसको, 100 माइनस 2% कितना हो जाएगा बोलो? 98%। कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा? आया समझ में? और अगर आपको परसेंटेज पी कैरेक्टर पता करना है, तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर पी माइनस वन बाई पी। कितना होता है बोलो यहाँ से? पी माइनस वन बाई पी। और ये क्या होता है बोलो? एस अपॉन एस माइनस वन। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रैगन्स रूल। कौन सा रूल कहलाता है? ड्रैगन्स रूल। एक बार जो स्टेटमेंट कॉपी में लिखवाए पढ़ो डिटेल से, जो स्टेटमेंट कॉपी में लिखवाए उसको डिटेल से एक बार पढ़िए। यू कैन फील कि जो मैं बोला हूँ उसको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को। समझ में आ गया? क्या ये रूल क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या बोला ड्रैगन्स रूल में? बोलो कौन सा है? थर्ड और थर्ड से नीचे वाले को, उन सभी में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल तब नहीं होगा जब साइड एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितने से कम हो? 2.5 या 2.5 से क्या हो? कम हो। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी नहीं बनाएगा। नहीं बनेगा तो कभी इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। इंटरमिक्सिंग नहीं होगा तो ये प्योर ऑर्बिटल में अपनी बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्डिंग कर लेगा तो आपको चार ऑप्शन दे देगा ऐसे करके। PS3 विल गोइंग टू फॉर्म 107 डिग्री ऑफ एंगल, विल गोइंग टू फॉर्म 94 डिग्री। कौन सा सही होगा? 94 डिग्री, ना कि 107 डिग्री। आया समझ में? क्या NS3 आयनाइजेशन करेगा क्या? NS3 करेगा, हाँ, और ये चारों नहीं करेगा। दैट रूल इज कॉल्ड एज, कौन सा रूल? ड्रैगन्स रूल। एक छोटा रूल डिस्कस करना था, कॉल्ड एज ड्रैगन्स रूल, और इससे पहले वाला था बेंट्स रूल। जल्दी से कीजिए, उसके बनाना बॉन्डिंग स्टार्ट कर, जल्दी करो।
ग्रीन वाला पेन लेना बच्चा, ग्रीन वाला। हो गया सभी? तो समझ में आ गया डायगन्स रूल, बेंड्स रूल, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए, नाउ गिव द टॉपिक। हो गया सभी का? और एक टॉपिक है जो काफी ज्यादा चर्चित टॉपिक है हर एग्जामिनेशन में, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ बनाना बॉन्ड। आइए समझते हैं डिटेल से बनाना बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक, फिर इसके बाद हम लोग फिर से आके अपने बेसिक टॉपिक पे काम करेंगे, ठीक ना? बट मैं कोई नूक एंड कॉर्नर इसलिए नहीं छोड़ रहा ताकि आपको दिक्कत ना हो ये सब चीज में। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंटेज पी और परसेंटेज एस निकालने, ठीक है? ठीक हो? आज तक आप लोगों ने डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स को बनाया, समझा भी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हो गया हो तो पढ़े क्या? कॉपी किया हो गया सभी का? देखो भाई, जनरली क्या होता है, दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग चलती है। अब इसका दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, समझना इस चीज को बहुत डिटेल से। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर से आपसे कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा CO2 का स्ट्रक्चर बनाना, तो आप CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, ठीक है? तो CO2 का स्ट्रक्चर आपने बनाया, जैसे CO2 से अच्छा तुम H2O बना लो, ठीक है? H2O बनाओ, H2O भी बनाया था हम लोग। हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है? नाउ फील द थिंग, इट हैज अ लोन पेयर, ड्रॉ द लोन पेयर, इट हैज अ लोन पेयर, ड्रॉ द लोन पेयर, ठीक ना? सुनो, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कोई कॉपी नहीं करेगा, सुनेगा सब कोई। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पार्टिसिपेट होते हैं, डे वन पे बताया था ना? एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। तो यहाँ पे ये एक सेंटर है, वन सेंटर, और यहाँ पे भी वन सेंटर है, तो कितने सेंटर्स हो गए? सेंटर उन्हें कहा जाता है जिसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो हम इसको एक सेंटर और एक सेंटर को मिला के बच्चा कह दे सकते हैं दो सेंटर। अग्रीड? कितने सेंटर बन गए? दो सेंटर। बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? दो। तो दिखे लेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इस साइड अगर आ जाओ, लेफ्ट साइड, तब भी एक सेंटर ऊपर और एक सेंटर नीचे। बोलो हाँ या ना? दिस इज ऑल्सो वन सेंटर, और इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो।
तो हम लोग कह सकते हैं इसको 2C2E बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग जल्दी बताइए? 2C2E बॉन्डिंग। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? शेयरिंग होता है। क्या होता है? शेयरिंग। और बॉन्ड अगर शेयर हो रहा है तो शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। शेयरिंग ऑफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बच्चे, वहां बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। सारे बच्चे एक साथ बोलो, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया आपका। और इसको 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 2C2E का मतलब होता है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, सुन के अच्छा लगा। और आपको ज्यादा से ज्यादा अगर बनाना है तो आपके पास 2C2E में के पास एक ऑप्शन और होता है। 2C2E के पास एक और ऑप्शन होता है, या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना दे या तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। कौन सा बॉन्ड बना दे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लिए थे, बीच में डबल बॉन्ड बना था, और एक तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था इधर से इधर पास ऑन करा दो। बोलो हाँ। अभी क्वार्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन ना ले। जब आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, तो आप दूसरे को ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। तो इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं जल्दी बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ भी एक सेंटर है, ये सेंटर ये है, और इसके मेन बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं 2C2E इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। भैया दो कहाँ है? इतने सारे बॉन्ड बन रहे, दो और दो चार हो जाएंगे ना। आपके सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन हो रहा है, कौन से वाले? सिग्मा। एक सिग्मा और पाई बनता है ना, इस सिग्मा में दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कहते हैं। तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में या तो आपके पास कोऑर्डिनेट का ऑप्शन होता है या कोवेलेंट का ऑप्शन होता है। कोवेलेंट शेयरिंग से होता है, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है बोले? यहाँ से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सारे बच्चे ध्यान से सुनते चलेंगे। किससे होता है वो? ट्रांसफर। दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो लोगों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बन रहा है वो ये होता है। ऑप्शन दो है आपके पास, या तो आप कोवेलेंट बना लो शेयर करके, या ट्रांसफर करके आप क्या बना लो? कोऑर्डिनेट बना। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब अगर ये बॉन्ड बन गया तो ये क्लियर हो गया, 2C2E इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है। या तो कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट का ऑप्शन आपके पास आ गया। अब सुनो, कुछ ऐसे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण बनता है। सुन, कुछ ऐसे बॉन्ड बनते हैं जो कि कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, some bonds are there which are electron deficient in nature, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बॉन्ड्स के अंदर। और ज्यादातर ऐसे लोग थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बोला सबको? बोल, थ्री सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो तीन सेंटर का मतलब समझ में आ गया। कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा? तीन लोग। सेंटर का मतलब वो एलिमेंट्स के बारे में चर्चा हो। तो तीन सेंटर मतलब तीन लोगों के बीच में, और कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन? दो इलेक्ट्रॉन का। उसको 3C2E बॉन्डिंग के। और इस 3C2E को हम लोग कहते हैं बच्चा, इसे हम लोग नाम दे देते हैं बनाना बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का? बनाना बॉन्ड का, या बनाना बॉन्डिंग के। चलिए इस बात को थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक एग्जांपल होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग कहते हैं B2H6। क्या कहते हैं बोलो? B2H। B2H6 इज एक्चुअली, इसको कहलाता है, इसका नाम रियल लाइफ में एग्जांपल होता है डाइबोरेन। क्या कहते हैं इसको? डाइबोरेन। व्हाई डाइबोरेन? समझना, एक्चुअली B2H6 ऐसे नहीं होता। ये एक्चुअली होता है रियल लाइफ में BS3 होल 2। क्या होता है बोलो? तो भैया मैथ्स के अनुसार तो सेम ही चीज हो गया। बोले ना, मैथ्स हमेशा आंसर नहीं कर सकता ना। BS3 नाम के दो मॉलिक्यूल्स आपस में आके एक दूसरे से सबमर्ज करते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो उसको हम लोग बच्चे कहते हैं वो डाइमराइज कर गया। क्या कर गया जल्दी बताओ? डाइमराइज। डाइ का मतलब हो गया दो, मर का मतलब होता है एक दोनों में मर्ज करना। दो लोग मर्ज करके तब बनाते हैं क्या चीज? B2S। ठीक है। लेकिन ये B2S6 वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल है किसका? बनाना बॉन्डिंग का। क्या केवल यही एग्जांपल नहीं, 10 से 12 एग्जांपल्स है B2S6 के। बट कहीं भी आप देखोगे पहले इसी का शुरुआत किया गया।
अब ये क्या होता है गौर करना, ये BS3 होल 2 होता है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। B स्टैंड्स फॉर द बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर बोलो 5। क्या कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। 2p2 तो 2p2, 2p1 तो 1, मतलब p में दो दो डब्बा खाली है ना, p में दो डब्बा क्या है खाली है। अब देखो क्या होगा, और ये किसके साथ मिल गया बताओ, 3 हाइड्रोजन के साथ मिल गया, किसके साथ मिल गया बताओ, 3 हाइड्रोजन के साथ। और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके BS3 का फॉर्मेशन कर लिया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, BS3 का। अब सोचो, सारे इलेक्ट्रॉन अपना एक एक, सारे हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे अपना। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ BS3 का, किसका बोलो, BS3 का। BS3 को कहा जाता है, BS3 को कहा जाता है बच्चे बोरेन, क्या कहते हैं बोलो, बोरेन, समझ में आया। और दो बोरेन मिल गए तो क्या नाम हो गया जल्दी बताओ, डाइबोरेन। क्या नाम हो गया जल्दी बताओ, ठीक है। अब सुनना सब कोई, BS3 के पास कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है बोलो, 3 है, कितने बोलो। अगर ये अपना एक एक हाइड्रोजन सबको इलेक्ट्रॉन दे दे आके, हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जाके दे दे, तो सुनना, अगर एक एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन दिया, और मैं ऐसा कह लेता हूं कि एक ऑर्बिटल में दो हाइड्रोजन आके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताओ एक डब्बा अभी भी खाली है ना। फील करना बात को, प्लीज सुनना अच्छे से, फिर से बोल रहे हैं, P2S6 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये BS3 के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में, उसको हम लोग डाइमराइजेशन कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। डाइमराइज का मतलब दो लोगों का मिलना। एक BS3 प्लस BS3 क्या बना देगा, P2S6। अगर ये बना देगा तो इसको हम लोग बोरेन कहते हैं, और बोरेन दो मिल गए तो क्या बन गया, डाइबोरेन। अब सुनना, BS3 में कितने हाइड्रोजन है, 3। हाँ, हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दिया, पेयरिंग हो गई, बच गए दो, दो भी अपना दे दिए, दे दिया, एक डब्बा खाली है ना अभी भी, बोलो यार ये सोनू। तो बताओ अगर कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन ला के दे दे कहीं से, तो इसका काम बन जाएगा, बन जाएगा। तो एक डब्बा खाली है इसका, ठीक है, एक डब्बा खाली है तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देना, इसका रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। लुक हियर, ये बोरोन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, वेल एंड गुड। और एक डब्बा खाली है, तो एक डब्बा को खाली कर दीजिए, अग्री, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, लास्ट वाला डब्बा खाली है, फिर एक बोरोन बनाएंगे आप, सही है। इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाइए, इधर भी हाइड्रोजन लगाइए, ठीक। डब्बा खाली, एक डब्बा को खाली कर दीजिए, ठीक है। ये वैकेंट डब्बा ही है, सबको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। हाइड्रोजन आया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया सारे हाइड्रोजन ने, तो बताओ यहाँ से, यहाँ पे हाइड्रोजन बना लिया बॉन्ड, तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो, बोलो यार हाँ या ना। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बोलो कोई, प्लीज बोलिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो, यहाँ भी कितने, दो, यहाँ भी कितने, दो। और ये वैकेंट स्पेस, ये वैकेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ लुक हियर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करके यहाँ पे ट्रांसफर होंगे अब, ठीक है, उस खाली जगह पे, पर उसी का इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये दो BH3 मिल कैसे रहे, ये बी और एच के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिटल को देखते हुए अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेगा इसके तरफ, ठीक है। सिमिलरली गिव एंड टेक का रिलेशन है, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं भी तुम्हें क्या दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे दिया, कर दिया। इसने भी अपना दो इलेक्ट्रॉन उसको दिया, उसने भी अपना दो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ तक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ सुनना सारे बच्चे, ये दो इलेक्ट्रॉन अभी तक है, तो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिट में भी चला है, जैसे ये ट्रांसफर हुआ तो बना कैसा, बोरोन, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। बोरोन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। मैं आपको चेक बॉक्स लगा के दे रहा हूँ, ये चेक बॉक्स इधर, ये चेक बॉक्स इधर, चेक लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ चेक लगाइए, यहाँ लगाइए। अब आ जाइए इस हाइड्रोजन, ठीक है।
इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को इस वैकेंट ऑर्बिटल में दे डाला। जैसे ही हाइड्रोजन ने दिया, हाइड्रोजन तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको भी दिया थोड़ा-थोड़ा और इसने भी दिया थोड़ा-थोड़ा। बोलो हाँ या ना? यही इलेक्ट्रॉन ना थोड़ा बहुत इधर चला गया और से अगर ये हाइड्रोजन आया तो इसने थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको और थोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको। बोलो हाँ या ना? ये जो हाइड्रोजन था वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको शेयर किया? पर उस बोरॉन को। अरे बोलो हाँ या ना? इसने भी शेयर किया। और डबल स्विचिंग का मतलब क्या है? वही इलेक्ट्रॉन से दोनों तरफ काम चलाना पड़ रहा है। इससे वो बॉन्ड पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा? बॉन्डिंग होगी। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अमाउंट में कम कर गया। अरे आपको बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और आप 2 इलेक्ट्रॉन से 20 करके 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो दोनों कंप्लीट होगा क्या? नहीं। ये भी पार्शियल होगा और ये भी क्या होगा? इसको हम लोग पार्शियल बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पार्शियल बॉन्डिंग कहेंगे। कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं है। तो चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। बताना सब कोई। एक ये सेंटर क्या? एक सेंटर एक सेंटर ये और सेंटर ये। बोलो हाँ या ना? कितने सेंटर्स में? एक दो और कितने सेंटर? तीन। और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इन तीनों के बीच में हो रहा है? यही ना 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ रहा है। एक्स्ट्रा तो कोई नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर। कितने सेंटर में? बोलो सब पे। 3 या 2? सेंटर कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलिए? 3 सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आया? थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल जरूर है बट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से देखना। ये 2 इलेक्ट्रॉन बी और एच के बीच में था। जबरदस्ती ने इसने पुश करके यहाँ दिया इस इलेक्ट्रॉन को। थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, थोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। बोलो हाँ या ना? फिर लगाइए। कितने सेंटर्स हो गए? सेंटर है ये, तीसरा सेंटर। कितने सेंटर? 3 सेंटर हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है? तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे? जल्दी बताओ यहाँ से। बनाना बॉन्ड। बोलो आया नहीं आया? कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको? बनाना बॉन्ड। ये क्लियर है? अब ये बनाना क्यों कहते हैं अभी समझ में आ रहा है। पहले ये क्लियर है या नहीं? 3C2E में कोई दिक्कत कोई आपत्ति ऑनेस्टली पूछो। क्लियर है सभी को? पक्का? सारे बच्चे बताएंगे। ये वाला बताओ क्या है? ऑप्शन बोलना। मैं तुमसे बोल रहा हूँ। इधर इट इज 2C2E और 3C2E। बोलो सब कोई। कौन सा सही है? कौन सा सही है? 3C2E है ये या 2C2E है ये वाला? कौन सा? 2C2E है 3C2E? वेरी गुड। दो ही सेंटर तो है भैया। और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? तो 2C2E 3C2E थोड़ी है। बोलो हाँ या ना? और ऐसे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? बोलो। 4 4 बन रहे हैं ना यार। ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो। ये 4 नहीं है क्या? बोलो यार। ये कौन सा बॉन्ड बन रहे हैं? बोलो यहाँ से। 2C। अरे 2 सेंटर्स नहीं है क्या? और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2C2E है और कितने बन रहे हैं ऐसे ऐसे? 4 4। तो ये बन रहे हैं 4। और 3C2E कितने बन रहे हैं? एक ऊपर एक इधर नीचे। तो कितने बन रहे हैं? 2। ऐसे नहीं 4 गिनते। 3C पूरा हो गया यार। सेंटर यहाँ से हुए। इलेक्ट्रॉन्स हुए 2। तो कितने बन रहे हैं? और 2 बन रहे हैं 4। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? यहाँ तक क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ऑनेस्टली बोलना। कहीं पे कोई दिक्कत कोई आपत्ति? पक्का? चलो। अब आते हैं कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स में। बॉन्ड पैरामीटर्स में कहा जाता है यहाँ पे पार्शियल बॉन्डिंग है। उसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है। लगभग देखा गया है ये 131 पिकोमीटर्स का होता है। 131 पिकोमीटर। 100। तो अगर मैं कह दूं तुम कि अगर ये बॉन्ड लेंथ x है और ये बॉन्ड लेंथ तो बड़ा x बड़ा है या y बड़ा? x बड़ा है या y बड़ा है? x बड़ा है। x से जल्दी बताओ। y से या फिर दूसरे से में ले लें। कौन बड़ा है? पेयर में 2C2E की कौन? बोला आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति 3C2E समझने में? ऑनेस्टली बोलो। मुंह मत बनाना, मैं तो खड़ा करके पूछूंगा। लिटरली इस बार मार खा जाएगा। ये तो बता दे पहले। समझ में आया तेरे को? पक्का? पूछू कुछ क्रॉस करके?
नहीं पूछूंगा। समझ में आया ना? हाँ हाँ, चलो बताओ यहाँ से। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स। ये जो एंगल आपको नजर आता है, ये लग कितने डिग्री का? 120। कितने का जल्दी बताओ? 120। ये वाला जो नजर आ रहा है बच्चे, ये आता है 83 डिग्रीज का। कितने डिग्री का? 83। और ये वाला जो नजर आता है दैट इज द 97 डिग्री। अब मैं इतना डिटेलिंग क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। और B2S6 पे ही सवाल आते हैं, बट मैं आपको कराऊंगा बहुत सारा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द टर्म नेम बनाना क्यों आया यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? 3C2E 2C2E क्या होता है? क्लियर हो गया सब कुछ? चलो अब हम बात करते हैं कि इसको ऐसे क्यों कह दिया गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसको ऐसा क्यों कहा? लॉजिक समझिएगा। बोरोन, ये भी क्या है? बोरोन। कोई बच्चा मेरे को बता दे कि BS3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहले बोलो, BS3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो, BS3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? लगाओ यार दिमाग, जो पुराने तरीके अपनाए हैं आपने। बोलो, आउटर साइड मोनोवैलेंट, बताओ कितने हैं? BS3 का हाइब्रिडाइजेशन प्लीज। sp2 या sp3? sp2 हो रहा है। कैसे पता कि आउटर मोस्ट में 3 था? 3 और 3 कितने? 6। 6/2 कितना हो गया? 3। सही है। नाउ लुक हियर सारे बच्चे, ये ठीक है। ओके, नाउ फील द थिंग। अब देखो इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, समझ जाओ। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल, यहाँ पे क्लैरिटी आएगा आपको। BS3 का आपने निकाला, बोला कि sp2 नहीं है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ sp2 होता है। BS3 का अगर आप निकालो तो BS3 एक्चुअली होता है sp2। क्या होता है? sp2। BS3 के बारे में बात किया जाए, यहीं पे लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं। BS3 का जो होता है बच्चे हाइब्रिडाइजेशन, वो होता है sp2। क्या होता है? बोलो, sp2। बट यही BS3 जब B2S6 बना लेता है, क्या बना लेता है? B2S6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल के चेंज हो जाता है sp3 में। इसमें बदल जाता है sp2। आप sp2 को देखोगे तो sp2 के पास मात्र 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। वो sp2 का शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लानर। कैसा होता है? और sp3 का क्या होता है? ट्राइहेड्रल। और कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4। एक और 3 किसका? p का। तो देखो यहाँ पे बोरोन कितना बना रहा है? 1 2 3 और कितना बना रहा है? 4। तो यहाँ बोरोन B2S6 कैटेगरी में है ना, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पकड़ लेगा? बोलो, sp3 कौन सा पकड़ लेगा? और यहाँ भी एक ही पकड़ लेगा। बोलो, sp3 बना लेगा। अब सुनना, B2S6 बताओ बोरोन कितने हैं? 1 और 2। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 और 3 4 5 और कितना? 6। B2S6। बोलो यार, यस और नो। अब बनाना क्यों कहा जाता है इसको, जब ये एक्चुअल इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। ये समझाने के लिए बहुत पैरामीटर्स बनाए गए हैं। अब रियल लाइफ क्यों लिया गया, तो फिगर कैसा नजर आया इसका? ले रहे हैं यहाँ से। अब मैंने ऊपर में जानबूझ के स्पेस छोड़ा ताकि ये मैं बना सकूं इसको कैसे लिखे। ये बोरोन है, ये भी बोरोन बनाइए। बोरोन बनाया, हाइड्रोजन लगाई इधर से, यहाँ से भी हाइड्रोजन लगाई। इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। जब रियल लाइफ में इसको देखा गया ना, तो ये कैसे प्रोजेक्शन पे दिखाई देता है ऐसा। और बीच में हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। नाउ लुक एट दैट ब्लू कलर शेप। कैसा शेप आया बताओ? बनाना। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बनाना बॉन्ड। समझ में आई?
लॉजिक ये है पूरा केमिस्ट्री का, ठीक है? बट इसके शेप के बेसिस पे इसका नाम क्या दिया गया है? बनाना बॉन्ड। क्या ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बच्चे बताओ, बनाना बॉन्डिंग किसको कहते हैं? 3C2E को या 2C2E को? अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो वो 2C2E है, 3C2E है? 2C2E है। दो लोगों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। चाहे वो कोऑर्डिनेट के स्तर पे हो, चाहे वो कोवेलेंट के स्तर पर हो, ठीक है? तो पे जा रहा हूँ, सारे केमिस्ट्री के, बट इंटरेस्ट वहीं पर है जहाँ पे आप रियल केमिस्ट्री सीखेंगे, क्योंकि नॉर्मल तो कोई भी आपको करवा ही देगा। अभी मैं शुरू किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, बट ये एग्जाम का जिक्र हर किताब के अंदर, हर शीट के अंदर प्रेजेंट है। कोई भी टीचर आएगा इसी को सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देगा। लेकिन इसके ऊपर अब क्या होता है कि और भी कुछ है, कम से कम 10 एग्जाम्पल्स बनाना बॉन्डिंग के रियल लाइफ में, ठीक है? तो यहाँ से शुरुआत, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार वापस से रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा टॉपिक टिपिकल था। बनाना बॉन्ड P2S6 का एक बॉन्ड है, एग्जाम्पल है इसका, केवल यही है ऐसा नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कितने हाइड्रोजन इसके साथ है बोलो? कितने ले लेगा? 6। बोरोन कितने हैं? 2। क्या B2S6 एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या BS3 होल 2 होता है? एक्चुअली BS3 किसके साथ मिल जाता है बोलो? BS3 के साथ क्या चीज का फॉर्मेशन कर देता है? B2S6 का। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बोलो? क्या कर जाना? ट्राइमराइज कर जाना। क्या कर जाना? अगर 3 लोग मिल गए तो बोलेंगे ट्राइमराइज कर गए। ये 4 लोग मिल गए टेट्रामराइज कर गए। मराइजेशन का मतलब क्या, आप मर्ज कर रहे हो, ठीक है? और ये डाइमराइजेशन का टेक्निक आपको बहुत सारी जगह में, अलग अलग जगह पे मिलेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री। चलिए देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैंने वाटर का शेप लिया, ये बॉन्ड बनेगा, बताओ ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है एक्चुअली? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड होता है बोलो? कितने लोगों के बीच में हो रहा है? 2। तो क्या कहेंगे? 2C और 2E। कौन सा बॉन्ड बना? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ बताओ, यहाँ भी 2C2E हो रहा है। इसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड को लिखा गया है? सिग्मा बॉन्ड को। कौन सा बॉन्ड को लिखा गया है? सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, ये ट्रांसफर हो रहा है, तो दो लिंक के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है, लेकिन कौन सा बॉन्ड? या तो कोऑर्डिनेट बनेगा या तो क्या बनेगा? कोवेलेंट बनेगा, ठीक है? अब आगे बढ़े हम लोग। अब मैंने देखा कि मैंने जब B2S6 का रेटिंग किया, तो बोरॉन एक्चुअली डाइबोरेन जो होता है वो BS3 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इसको 2s2 2p1 होता है। 3 हाइड्रोजन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, बिल्कुल ना मिले। एक डब्बा तो खाली है, उसी खाली डब्बा को रिप्रेजेंट किया, ठीक है? अब जो पड़ोसी का हाइड्रोजन है और बोरॉन है, उनके बीच का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, क्या इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 4 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। इसीलिए ये पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा। बन गया? दिस बॉन्ड इज बेसिकली कॉल्ड एज अ री बॉन्डिंग, ठीक है? और इसी को बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। कौन सा बॉन्डिंग कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग क्यों? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द बनाना, ठीक है? और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पीएच का रिएक्शन क्या होता है बोलो सब कोई? पीएच का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। सवाल मैं तुमसे ट्विस्ट करके पूछता, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BS3 इन B2S6? सवाल है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BS3 इन B2S6? अब क्या होगा बोलो? sp2 ही होगा? क्या होगा बोलो? sp3। कितना हो जाएगा? sp3। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sp3। हेलो, 2e, तो 3C2e बन गया यहाँ पे। तो 3C और कितना, 3 सेंटर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन अपने हाइब्रिडाइजेशन को ही बदल लेता हूँ, चाहे किसी में बना। जब भी डिमराइजेशन होगा, अभी यहीं पे नहीं, और भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कराएंगे, अपने स्तर से ना ऊपर चला जाता है बॉन्ड लेवल। तो sp2 के ऊपर कौन होता है बोलो तुम्हें? शुरू में पहले sp था, sp2 था, sp3 था, sp3d था, sp3d2 था, sp3d3 था, बोलो आया ना? हाँ क्या, ये बोलो sp2, उससे एक ऊपर क्या होगा? अपने हाइब्रिडाइजेशन को ये पुश ऑन कर लेता है, ठीक है? तो फील द केमिस्ट्री का एस्पेक्ट, ये जरूरी नहीं है कि 4 + 4 8 8/2, सॉरी 8 8/2 4 4 का sp3 होता है।
ठीक है, ये 90% सवाल मेरे नीट के भी बन गए, बोलो हाँ या ना? बने ना? बट आपको फँसाएगा कहाँ पर? ऐसे क्वेश्चंस में। आया समझ में? जबकि मैंने नीट के सारे पीवाईक्यू आपको करवा दिए। आप जेईई के वीएसईपीआर कर लेना, वीवीटी कर लेना, वो भी बन जाएगा 90%, और 2-3 सवाल में यहाँ फँसेंगे आप। आया समझ में? और सिलेक्शन यहीं पर होगा, जब कभी ऐसे पेपर को आप अच्छे से करके आएँगे। जहाँ पे मान के चलो, रिवर्स नीट देखो बता देता हूँ, नीट के कैंडिडेट्स के साथ एक इश्यू क्या होता है मैं बताता हूँ। नीट का कैंडिडेट बायो को भी हो जाता है, बायोलॉजी ही दुनिया है, मुझे लगता है ये सब कुछ है। बट हम बताता हूँ, ये एक्सेलरेशन है जिसके ना आधे दूरी तक बहुत अच्छे से दौड़ लेता है। हर घोड़ा इसमें दाँव लगाता है। अब होता है 720 का पेपर, मतलब पेपर का नेचर पकड़ लेना। 360 बायोलॉजी का आता है, 360 आता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है? जो मेरे अंदर आता है 360। अब क्षेत्र छाया पकड़िए, 360 में तो आप खूब दौड़िएगा, खूब। और आपको लग रहा है हम तो 360 बना लिए, लेकिन आपको पता नहीं है, वो घास खाने वाले बहुत सारे लोग थे। तो 360 सब दौड़ गए। 360 अगर सबको स्कोर हो रहा है, तो किसी का रैंकिंग आगे पीछे थोड़ी हुआ। अब एक्चुअली कहाँ पे रेस स्टार्ट होगा? खत्म हो गया। अब वहाँ पे आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। अब टर्निंग वहाँ पर है। और सिलेक्शन उसी लेवल पे होता है, ये ध्यान रखिएगा, हर हाल हर हाल में। एट एनी कॉस्ट वहीं पे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन। तो जो बच्चे ये दिन रात बायोलॉजी पर है, वेल एंड गुड, बहुत पढ़िए, काम भी आएगा। और याद रखना सिलेक्शन आपको यहीं दो साइंस का भी बता रहा हूँ, नीट का भी बता रहा हूँ। आप अभी 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 रिसेंट रिजल्ट में देखो, संस्कृत संस्कृति का भी रिजल्ट आया, उसके बायो में 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल फिजिक्स में। देखो सिलेक्शन हो गया। रीजन यही है ना, क्योंकि आपने जहां छोड़ पर को वहां लोगों ने दावा खेल लिया। दैट इज द बेसिक थिंग। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? याद रखिएगा, पेपर को बहुत डिटेल से पढ़िए, समय लगाइए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सिलेबस का जहां तक बात है, बहुत लेफ्ट हैंडेड गेम है सिलेबस खत्म करना। जिस दिन संडे को बुला के 3 घंटा कोई चैप्टर पढ़ा दिया ना, पूरा समझ लेना एक चैप्टर भी खत्म हो सकता है एक दिन में। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो चैप्टर वैप्टर का तो हम मत सोचिए, कंटेंट पे काम कीजिए, क्योंकि दोबारा आपको 11th का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा आगे। फिर आगे +2 आ जाएगा, फिर परीक्षा आ जाएगी। तो बी रेडी फॉर दैट। चलो लिखो आप सब कुछ, आराम से लिखो, टाइम देके एक एक चीज। ये सब पर अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ना वो आता है कि स्टिकर स्टिकर सा आता है, तूने ये बहुत महंगा आता है ये। हाँ, 50 रुपए दे साला, ये चप्पल का कीमत 3000 रुपया है। कौन? चप्पल का कीमत 3000 से कम नहीं होगा। अब
क्या है? 100 लाख का है। वहां से भी चुरा लिया? बोले वहां से भी चुरा लिया? वहां से चुराया है? ये क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आ गया किसको कहते हैं? रेडिस कॉलेज कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? बनाना बॉन्ड। चलिए, नाउ एग्जांपल्स ऑफ बनाना बॉन्डिंग। ठीक ना? तो एग्जांपल्स हम ड्रॉ करते हैं। हटाएं? ज्यादा तो हटा दें क्या? बोलो। नहीं हटाएंगे? नेक्स्ट वन इज BeH2 होल एन। बातें नहीं, बेरिलियम हाइड्राइड कहते हैं इसको। ठीक है? होल एन का मतलब होता है एन लिंकिंग बनाएंगे ये। और याद रखना, ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? पॉलीमर का। बातें नहीं करो यार। देखो, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। हाउ डज इट गोइंग टू फॉर्म द पॉलीमर? ठीक। व्हाट विल गोइंग टू हैपन? देखो यार, H2N ऐसे करके आपके बहुत सारे बॉन्ड्स चलते चले जाएंगे। देखो क्या होगा। ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन रिटर्न में देगा। ठीक है? उसी तरीके से ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा, रिटर्न में ये अपना इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा। ठीक है? बोलो यार। ये दो डब्बा खाली है ना? तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, बदले में रिटर्न। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, बदले में return। बन गया। आगे बढ़ता चला जाएगा उस तरीके से। इसको भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, इसको भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा आगे। तो ये डॉट 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 चलता रहेगा। एन का मतलब होता है ऐसे एन बॉन्डिंग्स होंगे। ठीक है? तो ये बेरिलियम है, फिर हाइड्रोजन, बेरिलियम है, फिर बेरिलियम है। बेरिलियम और बेरिलियम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। बनाना बॉन्ड्स बनाने, बना दो बनाना बॉन्ड। बना दीजिए बनाना बॉन्ड। इसका प्रोसीडेंस है कि कैसे करते रहो तो। सबके बीच में हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। कौन सा बॉन्ड बन गया जल्दी बताइए? समझ में आया कैसे बना रहे हैं? दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? बनाना बॉन्ड। और भी एग्जांपल है क्या? हाँ है।
सब गप कर लेगा यहीं पर तो कैसे होगा, कम बताओ तुम ही। सब बात तुमको यहीं करना है। Al2CH3 6, ठीक है। CH3 को क्या कहते हैं बोलो तो? मीथेन या मिथाइल? मिथाइल कह लेते हैं, क्या कहते हैं इसको? मिथाइल। मिथेन इज CH4। क्या होता है जल्दी तो? CH4। अब देखो यार यहाँ पे, इसको मिथाइल को हम Me से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या जैसे Me से। इसको कहते हैं CH3। बना दिए। अब CH3 में देखो कैसे बॉन्ड का ट्रांसफर होगा, देखो यार यहाँ। ये अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर करेगा। आया समझ में? वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये ट्रांसफर करता चलेगा, बॉन्ड बनाते चलिए। इसने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, वैकेंट ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम है। मार दें? पक्का? मार दें? काटता भी है। हमको बहुत काटा है, इसलिए हमको डर लगता है इससे साला। हाँ, तैरने तैरने के लिए जिम जाता है लोग, अरे यार। ये बहुत खराब चीज होता है साला, बहुत काटा है हमको। एक बार वो, एक डॉगी था बगल में, उसको ऐसे करके बोल रहे थे, उसको बिस्किट खिला रहे थे। बॉडी से सट गया होगा। काटा? पूछो मत। वो कुत्ता भौंकने लगा मेरे पे। उसको बिस्किट खिला रहे, हम ही भौंक रहा हो। ब्लैकी नाम था, ब्लैकी। साला काला था, काला पूरा। बहुत काटा, मुंह तो सब फुला दिया। और एक बार किसी के बिहार में जा रहे थे, मतलब बुआ की लड़की का शादी था, किसी का नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो शादी का सुबह मैं ब्रश कर रहा था, लगभग 8-9 बजे ट्रेन है, मेरे यहाँ सब बुआ लोग पटना रहती हैं। तो सब कोई रेडी था, और वो, मैं सो के उठा तो मम्मी ब्रश पेस्ट में लगा के दे दी, और हम आधे नींद में ब्रश कर रहे हैं। ये आके बैठ गया, मतलब मच्छर है, टारगेट लगाए, मारे काटा। बताइए, फुलल मुंह लेके रास्ते गया है। हाँ। और एक यार है, बच्चा लोग का क्या होता है, ओवर साइज कोट पहना देंगे। और एक मम्मी लोग का होता है, बाल झाड़ने का बहुत स्पेशल तरीका होता है, जब मुंह पकड़ लेगी, आँख खुला हुआ, जो देखे तुम्हारा मुंह खुला हुआ है। पूरा शादी मेरा मुंह खुला हुआ था, आँख छोटा। बोलो यार, समझ में आया कैसे बना? बॉन्ड बना यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा जल्दी बताओ? बनाना। तो बनाना बॉन्ड बनाना है, इसके बीच में ऐसे करके बनाना, यहाँ बनाना, बनाना, बनाना। समझ में आ रही है? दिस इज एग्जांपल ऑफ कौन सा बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग।
हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक? क्या है नहीं है? ये सब किसका एग्जाम्पल बताओ? यहाँ भी सेंटर कितने देख लो एक बार देख लो। दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। यहाँ भी एक सेंटर, तो एक दो तीन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। दिस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ 3s2e। ये भी कितना है बोलो? 3s2e। क्या भैया इसके अलावा भी होता है? हाँ, एक होता है 3s4e इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बोलो? 3s4e। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ बनाना बॉन्डिंग और 3s2e। एग्जांपल्स होता है बच्चे 3s4e इलेक्ट्रॉन्स, 3s4e इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं, बस एग्जांपल याद रखिएगा। इसमें कोई जद्दोजहद नहीं से परेशान हो रहे, रटना नहीं है, समझते चलो, दैट्स इट। जैसे देखो, B2Cl4, और इसको लिखते हैं ऐसे करके BeCl2 होल 2। ठीक है, अब ये हमने वेपर फॉर्म में ऐसे बनाना बॉन्ड बनाता है। अब ये कैसे कहलाएगा? देखो सारे बच्चे ध्यान देना। बेरिलियम बना लीजिए, क्लोरीन लगा दीजिए, इधर भी क्लोरीन लगा दीजिए, एक वैकेंट ऑर्बिटल दे दीजिए। बेरिलियम बना लो, एक वैकेंट ऑर्बिटल दे दो, क्लोरीन बना लो, क्लोरीन बना लो, और इस तरीके से क्रॉस करके बनाना। देखो ऊपर क्लोरीन खाली, ऊपर क्लोरीन तो एक डब्बा खाली, ठीक है, बना लिया। अब बताओ क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर होता है? सभी को बोलेंगे प्लीज। क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर होता है? एटॉमिक 17, आउटर मोस्ट में 7, तो भर भर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बस। तो भाई साहब के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको किसी लेने देने तो नहीं है, खुद का इलेक्ट्रॉन है भाई। यहाँ पे क्यों? देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखिए कहाँ से हो रहा है बच्चा, बॉन्ड से ट्रांसफर हो रहा है, बॉन्ड से ट्रांसफर हो रहा है डब्बे की तरफ, बॉन्ड से डब्बे की तरफ, बॉन्ड से डब्बे की तरफ, बॉन्ड से डब्बा, बॉन्ड से डब्बा। बट इसके पास खुद में लोन है, तो क्यों ये बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा? बिल्कुल करो, मैं ही दे देता हूँ। आया समझ में? खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन ये देने लगेगा इसको। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सोच के बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बॉन्ड कैसा बन जाएगा? तो बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। देखो सब कोई, हीलियम है, Pe2Cl4 है ना यार, चार ही तो है क्लोरीन, ठीक। ये क्लोरीन से बना क्लोरीन, और यहाँ पे बेरिलियम। अब आ जाओ, ऐसे क्लोरीन, बेरिलियम, और यहाँ पे दे दो एक क्लोरीन, और यहाँ भी दे दो क्लोरीन। बता दो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? ऑनेस्टली बोलना, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है बोलो? कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है बोलो? अच्छा देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर भी तो है, ये तो इसने बॉन्ड को छेड़छाड़ नहीं किया ना। दो और दो, दो, बोलो हाँ या ना? ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, पूरी घुस गया है यहाँ पर। बोलो हाँ या? इलेक्ट्रॉन हो गए दो और दो, इसीने लिखा है थ्री सेंटर कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं हुआ क्या? बोलो यार, इसने क्या अपने बॉन्ड को टच किया? खुद का इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। तो उसी तरीके से बोले पे भी नीचे सेंटर कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन? दो। इसको कहते हैं 3s4e बनाना बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? 3s4e बनाना बॉन्ड्स बन जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ 3s4e। बोलो आया नहीं आया? ये बन जाता है। अब बनाना बॉन्डिंग बनाना है, तो इसके बीच में बनाना बना लेना। समझ गया ना? इसका अल्टरनेटिव ऐसे बंदा नहीं कर रहा, समझ गया ना कैसे बनाना? एक बना देते हैं, चलो। एक में हक बनता है कि आपको पूछ सकते हो, आप बना दीजिए भैया, तो लो बना देते हैं। बना लो केला, ये केला वो केला। बन गया, बनाना बॉन्ड्स बन गए। अब सुनिएगा और एक चीज, Cl2 में बताइए बी का हाइब्रिडाइजेशन, Cl2 में बताइए बी का हाइब्रिडाइजेशन, बोलो। बहुत अच्छा, हमको भी अच्छा लगा, सुनता है आपको लास्ट से। टिप्पू एन
क्या नाम है उनका? फिल्मी टाइप का कुछ नाम है? नहीं, नहीं, फिल्मी वाली तो बगल में है वो केंद्रीय विद्यालय। क्या नाम? करीना कौन? है? जो भी है, पता नहीं। अच्छा, करीना उसमें है। करीना, कैटरीना, व्हाटएवर। हाँ, देखो ना भैया, कहाँ गया? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन बताइए ना, अलग अलग कर रहे हैं, बोलिए। कितना होगा? क्या होगा? sp2 या sp? sp होगा, बोलो हाँ या ना। क्या होगा बोलो? sp। अगर ये एक्चुअल स्टेट में sp है तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? उससे एक बढ़ेगा ना, sp2। क्यों sp2 समझ में आया? sp में लीनियर शेप होता है, याद करो। क्लोरीन और क्लोरीन बनाए आप लोग BeCl2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बताओ कितना बॉन्ड बना रहा है? एक, दो, कितना? तीन। और तीन बॉन्ड किसको बनते हैं? sp2 में या sp3 में? sp2 में। तो ये अपने से एक बॉन्ड बढ़ा लेगा। क्या समझ में आया सभी को? एंड दिस कॉल एज अ केला बॉन्ड। कर लीजिए। तेरे नाम जिंदगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पचास रूल। बॉन्ड एंगल बढ़ा दिया। एंगल बढ़ा दिया। बॉन्ड लेंथ सब। अच्छा, बचा है आपका फजांस रूल। आसान था ये टॉपिक? डिफिकल्ट लगा? नहीं ना?
फिर बात कर रहे हैं लास्ट वाले, मुर्गा बना देंगे सीट पे चढ़ा के, बैठे रहिएगा वैसे ही। कल फ्री बॉडी डायग्राम पूरा आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम पूरा प्रैक्टिस करके आएंगे आप, और एक भी गलत हुआ तो सोच ले। इज इट ओके? डन। चलिए भाई, हो गया सबका बना हुआ। चलिए अब 10-15 मिनट आपका एक चैप्टर 1 का थोड़ा रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का रिवीजन फटाफट लिखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे, नहीं लिखेंगे फोटो भिजवा देंगे। ओके, चलो आते हैं चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करना चालू करते हैं। 15 मिनट सुन लेना, टाइम थोड़ा ज्यादा लगे लगे उससे कोई ऐसे भी छुट्टी मत एक्सपेक्ट करना आप। हाँ तो क्या हो गया, अच्छे बच्चों को कुछ पकड़ता है क्या? भूत भूत पकड़ता है तो पकड़वाइए, क्या कर सकते हैं भाई। हाँ, अगर भूत पकड़ता है तो ठीक है, गुलाम टांग के ले जाए आपको। इधर देखिए, हाँ चलिए दिखा जाए, होगा तैयार। चैप्टर 1 में सबसे पहले आते हैं क्या चीज देखने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ क्या चीज? मोल्स। याद है आप लोगों को कुछ? वंस अपॉन ए टाइम, बहुत छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे बस रिवीजन पर्पस के लिए। जो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? स्मॉल एन से। क्या चीज से बोलो? स्मॉल एन से। ठीक है, स्मॉल एन क्या क्या फॉर्मूला होता है बोलो? गिवन मास बाय गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। और क्या चीज? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर?
एवोगाड्रो नंबर इतना पता है सभी को। चलो पहले मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए। चलो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बोलो 1। हीलियम का 2 या 4। लिथियम का बेरिलियम का 8 या 9। बोरोन का 10। कार्बन का नाइट्रोजन का याद नहीं है आप लोगों को। क्लोरीन का नियोन का बोलो यार यस और नो। आगे सोडियम का 23। सब भूल भूल के बैठ गए इधर देखो। मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम का सिलिकॉन का फास्फोरस का सल्फर का क्लोरीन का आर्गन का कैल्शियम का पोटेशियम का कैल्शियम का कितना लिखते हैं 40। इसका भी 40 इसका 39। बोलो यार यस और नो दीज आर द मासेस दीज आर व्हाट मासेस। बहुत स्टार्ट करो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन के लिए। अगर आप चाहो तो इसको लिखो नहीं तो घर पे लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूंगा अच्छे से ठीक है। याद रखना कल से भी चैप्टर नंबर हाँ नहीं 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 मोशन इन वन के रिवाइज कराना चालू करेंगे बहुत नहीं 15 मिनट। ठीक ना इसीलिए बी कॉन्शियस अबाउट दैट यार देखो। और होलफुल तो ना नीचे खड़े रहो हम आ रहे हैं। तो जो जो वेटिंग वेटिंग में है ना तो वेटिंग वाले को बाहर बैठा के रखिए थोड़ा। H2O का मास बताओ थोड़ा। जो का मास बोलो। हाइड्रोजन कितना है बोलो। 2 इंटू कितना मास है इसका बोलो 1। 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना 16। तो कितना आ जाएगा 18 बोलोगे यू क्या बोलोगे यू। यू स्टैंड्स फॉर अम्ब्रेला यूनिफाइड मास। कौन सा मास जल्दी बताइए। या फिर इसको एएमयू भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको एएमयू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमयू एटॉमिक मास। तो बता सकता है एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है 1 एएमयू। 1 यू या 1 एएमयू कितने के बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg चिक चिक के याद रखना ये। चलिए फटाफट मास लिखते हैं। चलिए बताइए मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो हाइड्रोजन का मास। बोलो बोलो 2 × 1 + 16 + 32 यहाँ से 16 × 4 करोगे 98 आएगा कितना आएगा बोलो 9। आप जो लेना घर बैठ के। एग्जाम्पल है 3PO4। हाइड्रोजन कितना है बोलो 3। 3 × 1 + फॉस्फोरस 1 × 31 + 16 × 4 जोड़ लीजिएगा 98। HNO3 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है 16 × 48 करोगे जोड़ोगे 63U। ऐसे याद होना चाहिए ठीक है। कुछ बच्चे होल पोल एकदम घर पे ना लिखना पड़े यहीं लिख लो। 1 + 35.5 36.5 समझ लीजिए बच्चा। अब ये पर्पस ना डेली चलेगा ध्यान रखना। मैं 15 मिनट रिवीजन डेली करवाऊंगा बैक सिलेबस का। नहीं तो मुझे एकदम भरोसा नहीं है आप पे कि आप रिवीजन करोगे घर पे। भरोसा एकदम नहीं है चाहे आप कुछ भी कह लीजिए इसके लिए। CH3COH का मास बताओ थोड़ा सा। कितने कार्बन है बोलो तो पहले 2। हाइड्रोजन कितना है बोलो 4। ऑक्सीजन कितना है मास निकालेंगे क्या 12×2 = 24 12 इसका होता है 2। 1 × 4 + 16 × 2 मल्टीप्लाई करोगे 60U इज द राइट आंसर। बोलो यार यस और नो। एग्जाम्पल और C2H5OH बोलो कितना है। कार्बन 2 है हाइड्रोजन 6 है ऑक्सीजन कितना है 1। कार्बन का क्या हो जाएगा 12 × 2 + 6 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 16। 24 36 और 46 46U। बोलो यार यस और नो। और देखो मासेस C6H12O6 बोलो कितना हो जाएगा कार्बन का। बोलो बोलो यार थोड़ा ज्यादा तो नहीं लग रहा है स्पीड। स्लो तो हम पढ़ा रहे हैं बोलो 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 180U। अब कोई बच्चा बोल रहे हैं हम जोड़ने का टाइम नहीं दे रहे हैं। आप जोड़ सकते हैं घर में बैठ के ठीक है। और देखिए C12H22O11 बोलिए। इसको शुगर कहते हैं कौन सा शुगर कहते हैं शुगर सुक्रोज क्या कहते हैं इसको सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है
सुक्रोज क्या होता है? जो ग्लूकोज नहीं होता है। सुक्रोज क्या होता है भाई? घर में यूज करने वाला चीनी। आइए, चीनी है ये। बोलिए चीनी का फॉर्मूला। देखिए, 12 × 12 + 1 × 22 इज इक्वल 11 × 16 इज इक्वल टू 342 U। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम सल्फेट। बोलो, 40 + 32, 16 × 64 कितना हो जाएगा? बोलो चैट में जोड़ के। चलो एक तो बताओ, जोड़ो। 140 हो जाएगा। शर्म कर लो। बहुत अच्छा। बुलाया नहीं आया। ये अलग अलग यूज केस में आएगा। सुनो सारे बच्चे, घर पे जाके बहुत अच्छे से लिखे NH2CO NH2 कैसे होगा बोलो। नाइट्रोजन कितना है बोलो इसमें? 2। हाइड्रोजन कितना है? कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? लो आया ना? नहीं है। नाइट्रोजन का मास 14 × 2 + 1 × 4 + 16 ना, जो 60 आएगा। तो क्या कहते हैं इसको? यूरिया। आ रहा है ना? तो ये कैसे करना है बोलो यार। एग्जाम्पल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। बोलो मास। कैल्शियम सल्फेट अभी निकाला था 30, 18 18 36 72। बोलो नहीं आया। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ये। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसका 18 होता है, 18 2 जाता है। एक और बताइएगा। ये घर से निकाल के लाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फिटकिरी। क्या कहते हैं? उसमें से ये पोटाश आलम कहलाता है। ये आप कैलकुलेट करके लाओगे। वैसे ये क्या, एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बता देता हूँ। इसका Al2SO4 का बता दो कैसे निकालेंगे। पैकेट को पहले खोलिए। एल्यूमिनियम सल्फर, ऑक्सीजन 12 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। लगाइए एल्यूमिनियम का। कितना होता है बोलो? 32 × 3 + 16 × 12। बोलो हो जाएगा क्या? 27 दूनी 32 या 96, 16 × 12 तो 192। अब इसको जोड़िए। इसको जोड़ेंगे सर 190 हो जाएगा। 90 जोड़िएगा। 280 हो जाएगा। 280 में 50 जोड़िएगा। 330 हो जाएगा। 4 2 6 6 6 4 10। 200 नहीं है क्या यार? नहीं नहीं नहीं, कैसे 240? 80 था ना? 280, 340। किसको काटा? आप ऐड करके लिए। समझ में आया कैसे निकालना है? तो कैलकुलेट द मोलर मास। समझ में आया सभी को? फोटो क्लिक करके भेजो इसका। फोटो क्लिक करके भेजो। ठीक है, फिर इसको कॉपी कर लीजिएगा। पहले हम लोग सुन लो चैप्टर नंबर 2 इन 1 की डिवाइड करेंगे इसी तरीके। तो डेली का आपका ये डिवीजन डोज रहेगा एट एंड में। चलो, नाइस डे।